हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखिए, सबसे पहले तो ये इंट्रोड्यूस कीजिए, ये मेरा देवता है, यानी बेटी का बेटा नाती। और चलिए दोस्तों, आज हम भिंडी की सब्जी बनाने चल रहे हैं, तो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। आपने तो मेरा वो वाला वीडियो देखा होगा, डांस वाला। आपने इनका डांस वाला वीडियो देखा है? अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, बड़े प्यार से इसने आप लोगों को डांस भेजा है। सब्सक्राइब भी कर दें, कमेंट भी। थैंक यू। चलिए चलते हैं अपने वीडियो की ओर। अच्छा कर देना। हाँ, तो देखिए दोस्तों, अब आज हम बनाने चल रहे हैं अचारी भिंडी। देखिए, भिंडी आपने कई तरह से बनाई होगी, हमेशा बनाई है, कई तरह से बनाई, लेकिन आज हम अचारी भिंडी बना रहे हैं। इस भिंडी का स्वाद अपने में एक अनोखा स्वाद होता है। आपके बच्चों को भी पसंद आएगा, आपके बेटे को पसंद आएगा, आपकी बहू को पसंद आएगा, सबको आपके यहाँ ये अचारी भिंडी पसंद आएगी। तो ये देखिए, मेरे खेत के ही यानी मेरे लान की ही भिंडी है। कम से कम 15 भिंडियाँ हैं और हमारे परिवार के लिए 15 भिंडी काफ़ी हैं। तो ये देखिए, आज मैं इस भिंडी को बना के आपको दिखा रही हूँ। अचारी भिंडी खाने में दोस्तों बहुत अच्छी लगती है। आप बनाइए और अपने बच्चों को, अपने सासू माँ को, अपनी माँ को, अपने हस्बैंड को बना के खिलाइए। हमेशा वो लोग यही कहेंगे कि अचारी भिंडी ही बनाओ। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत ही ईजी एंड क्विक रेसिपी है, बहुत आसान। देखिए, मैंने धुल लिया है। धुलने के बाद मैं एक साफ कपड़े से इसको पोंछ लेती हूँ। ये जो काला काला स्पॉट दिख रहा है आपको, ये मैंने काली मिर्च पीसी है इसी भिंडी में डालने के लिए। उसी के ये थोड़े बहुत टुकड़े मिक्सी से निकल के इसमें पड़ गए हैं। अभी देखिए, जो भिंडी है उसको हम काटने जा रहे हैं। अब भिंडी का आगे का पार्ट आप काट दीजिए ये, और थोड़ा सा पीछे काट दीजिए। और अगर हो सके तो कोई ज़रूरी भी नहीं आगे का पार्ट काटिए, पीछे का काटने की कोई ज़रूरत नहीं। बहुत लोग आगे का भी पार्ट नहीं काटते हैं, लेकिन हम आगे का पार्ट ज़रूर काटते हैं क्योंकि वो हमारे कोई खाता नहीं है। तो ये देखिए, अगर आपकी छोटी भिंडी है तो समूची रखिए, और अगर बड़ी है तो उसके 2 पीस कर दीजिए। ज़्यादा छोटी भिंडी मत कीजिएगा, जैसे मैं काट रही हूँ ऐसे ही आप काटिएगा। अब ये मेरे फ्रेंड्स हमारे ही घर के पेड़ों की भिंडी है, तो मैं जैसे ही थोड़ा बड़ी होती है वैसे मैं तोड़ लेती हूँ। तो ये 2 दिन हो गया है इसको तोड़े हुए, आज जाके मेरे परिवार को खाने भर की तैयार हो गई। ये देखिए, ये 2 भिंडियाँ रह गई थी, तो बच्चा मेरा चिल्लाया है कि नानी माँ ये 2 भिंडियाँ तो रह गई हैं। ये देखिए, तो ये 2 भिंडियाँ ये भी मैंने काट ली है। अभी देखिए, जो कटा हुआ टुकड़ा है इसको मैं तुरंत डस्टबिन में डाल दूँगी। और ये हमारी 2 हरी मिर्च है, इनको भी मैंने छोटा क्या ही 1 मिर्च के 2 पीस कर लिए हैं। अब ये मेरा कूड़ा है, इसको तुरंत ही मैं डस्टबिन में डाल दूँगी, वरना सब्जी में मिल जाता है तो ठीक नहीं लगता और देखने में भी नहीं अच्छा लगता। तो अब चलिए फ्रेंड्स, ये तो मेरी भिंडी कट गई, वो मेरा मिर्च रखा है। अब अचारी भिंडी के मसाले आप देख लीजिए। आप सोचेंगे अचारी भिंडी मतलब बहुत झंझटी होगी, बड़े मसाले होंगे, लेकिन देखिए कोई मसाला नहीं है। ये देखिए, जीरा है, सौंफ है, और राई है, और थोड़ा सा इसमें ये देखिए, ये सौंफ है और कलौंजी है। कलौंजी जिसको गांव में करायल भी बोलते हैं। ये जो बीच वाली प्लेट है इसमें कलौंजी है, जिसको गांव में करायल बोलते हैं। तो ये देखिए, मेरी सारी सब्जियां ये रखी हुई हैं। जीरा है, कलौंजी है, सौंफ है। अब इसको हम इस मिक्सी के जार में डाल के पीस लेते हैं, हल्का हल्का सा दरदरा इसको पीसेंगे। ये देखिए, मतलब ज़्यादा मिक्स, आपको ज़्यादा महीन नहीं पीसना है। इसका नाम से ही आप समझ गए होंगे कि कैसे पीसना होगा। ये अचारी भिंडी है, जैसे आप अचार का मसाला तैयार करते हैं वैसे इसको तैयार करना है। तो देखिए, जार में मैंने मिक्स, ये जो अचार है इसको दरदरा मैंने पीस लिया है दोस्तों। मैंने उसमें बहुत थोड़ा सा था इसलिए ग्राइंडर में नहीं पीस पाया, तो मैंने सिलौटी में एक बार दरकच लिया है, मतलब 2 पीसों में कर लिया, 2 टुकड़े कर लिए। इसको हमारे यहाँ दरकचना ही बोलते हैं, कि मतलब सिलौटी पे रख के मैंने लोढ़े से 2 टुकड़े कर दिए। अब देखिए, पैन चढ़ाया है, पैन में मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला है। आप कोई भी तेल खाते हो आप वो तेल डाल लीजिए। और साथ में दोस्तों, मेरी एक रिक्वेस्ट भी है कि मेरे बच्चे के एक डांस के वीडियो आ रहा है, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, इसको बहुत शौक़ है। और सारे वीडियो हमारा बच्चा ही बनवाता है, ये फर्स्ट क्लास का स्टूडेंट है। और ये देखिए, मैंने इसमें डाल दी है तेल में हींग, और ये देखिए हींग के साथ ही हम भिंडी डालेंगे और भिंडी को हल्का हल्का भून लेंगे। ये देखिए, आप अगर तेल से ज़्यादा परहेज़ नहीं तो थोड़ा तेल ज़्यादा डाल सकते हैं, जिससे जल्दी से भिंडी फ्राई हो जाए, या आप तेल में भिंडी जो है डीप फ्राई भी कर सकते हैं। आप जैसा कि जानते हैं कि मैं तेल बहुत कम खाती हूँ, इसलिए मैंने थोड़ा सा तेल डाला है।
क्योंकि मुझे लगता है कि तेल से स्वाद नहीं आता है, स्वाद आता है मसालों से। और थोड़ा मुझे या मेरी फैमिली में तेल कम खाया जाता है, नुकसान करता है। वरना इस भिंडी को आप डीप फ्राई करके बनाइए, बहुत ही टेस्टी बनती है अचारी भिंडी। आप इसको 2 दिन 3 दिन रख के भी खा सकते हैं। अब देखिए इसमें मैं आधा प्याज डालूँगी, क्योंकि भिंडी थोड़ी है, ज़्यादा प्याज हम डालेंगे नहीं। इसको भी देखिए मैं अलग अलग कर लूँगी, ये देखिए, जिससे जल्दी से इसके साथ ही भिंडी के साथ ही फ्राई हो जाए। भिंडी मुश्किल से मैं 60% तक पकाऊंगी, इससे ज़्यादा नहीं। बस ये देखिए ताज़ी भिंडी है ना अपने प्लाट की, तो ये देखिए तुरंत ही सब पक जाएगी, 5 मिनट में गल जाती है। और बिल्कुल हल्का सा मैंने नमक भी डाल दिया है। और इसको ऐसे उलट पलट के, तेल नहीं है तो उलट पलट के आप पका लीजिए। और जहाँ तक मैं रिक्वेस्ट है आपको कि आप भी तेल कम डालिए। ये देखिए मैं YouTube पे देखती हूँ, आज हमारे बच्चे कह रहे थे, मेरा बेटा बोल रहा था कि आपका वीडियो आप 2 साल से बना रही हो, आपका वीडियो वायरल नहीं हो रहा है, आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहा है, क्योंकि आप तेल वोल डालते नहीं हो, कलर डालते नहीं हो, आपकी सब्ज़ी कोई देखता नहीं। हमने कहा देखो बेटा, कोई देखे या ना देखे, लेकिन हम बनाएंगे स्वास्थ्यवर्धक की। ज़्यादा तेल, ज़्यादा कश्मीरी मिर्च, ज़्यादा मसाले डाल के बहता हुआ तेल दिखा के सब्ज़ी देखने में तो अच्छी लगेगी, लेकिन मेरे दिल का क्या हाल होगा, मेरे बच्चों के, मेरे यूट्यूब फैमिली के दिल का क्या हाल होगा। ज़्यादा से ज़्यादा महीना 2 महीना में ही दिल बोल जाएगा। तो मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग सुखी रहें और घर में, परिवार में कभी भी दुख की छाया ना आए। तो देखिए दोस्तों, इसलिए आप तेल थोड़ा कम इस्तेमाल करें। तेल से दिल बहुत जल्दी ख़राब होता है, क्योंकि दोस्तों तेल पेवर आता नहीं है। तो ये देखिए थोड़ा सा मुश्किल से 1 चम्मच तेल मैंने फिर डाला। ये मेरी मजबूरी है, वरना मैं जब भिंडी बनाती हूँ तो कभी तेल नहीं डालती हूँ। लेकिन अभी अचारी भिंडी बनानी थी, आज सबको खाने का मन था कि अचारी भिंडी बना लो। अचारी भिंडी का मतलब ही आप समझते होंगे कि जितना तेल अचार में वैसे ही भिंडी में, लेकिन मैंने नहीं डाला है दोस्तों। आप माफ़ कीजिएगा और देखिएगा ज़रूर, फुल वॉच कीजिएगा मेरा वीडियो। ये देखिए लहसुन डाल दिया है और मिर्च के बीज निकाल दिए हैं, इसलिए मैंने उधर हाथ से मिर्च के बीज निकाल दिए हैं, क्योंकि ज़्यादा तीखा हमारे घर में कोई ज़्यादा खाता नहीं है। अब ये देखिए, अब ये लहसुन और मिर्ची, ये 2 जवा लहसुन है। 2 जवा लहसुन मैंने लंबा लंबा काट लिया है। आपकी भिंडी ज़्यादा है, उस हिसाब से आप मसाले बढ़ा दीजिए। परिवार के हिसाब से भिंडी बनाइए और उस हिसाब से आप मसाले बढ़ा दीजिए। पड़ेंगे मसाले यही अचारी भिंडी में, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा बनाइए। अगर ज़्यादा भिंडी है तो ये लहसुन ज़्यादा डाल दीजिए, 8-10 कलियाँ डाल दीजिए, 2-3 मिर्चें हरे काट के डाल दीजिए, लाल मिर्चें डाल दीजिए, जीरा ज़्यादा डाल दीजिए। और जो मैंने ड्राई मसाले भून के पीस के रखे हैं वो भी थोड़ा, 1 चम्मच धनिया के बजाय 2 चम्मच, जीरा 1 चम्मच, सौंफ 2 चम्मच, कलौंजी आधा चम्मच, ऐसे लीजिए। अब देखिए मेरा प्याज लहसुन हो गया। अब इसमें मैंने भिंडी डाल दी, फिर से भिंडी डाल दी। अब ये लास्ट स्टेप होगा मेरा। अब भिंडी में हम थोड़े मसाले ऐड करेंगे जो मैंने पहले से, ये देखिए क्या क्या है, धनिया है, सौंफ है और जीरा है, कलौंजी है और हींग है। ये देखिए, इस मसाले से आप एक बार सब्ज़ी बनाइए, बहुत ही जल्दी बनती है और बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनती है। ये देखिए दोस्तों, अब ये भिंडी है, इससे मैंने थोड़ा सा नमक फिर डाला, जबकि नमक मैं पहले डाल चुकी हूँ, लेकिन थोड़ा सा नमक और डाला। नमक डालते ही भिंडी हो या टमाटर हो, कोई भी सब्ज़ी जल्दी से गल जाती है। ये देखिए, ये सब्ज़ी देखिए, थोड़ी सब्ज़ी है लेकिन बहुत ही खुशबूदार बन रही है। और बहुत से लोग इस भिंडी को तेल में भर के रख देते हैं। अचारी भिंडी है, इसको आप टुकड़े में ना करें, समूची भिंडी में यही मसाला भर के एक बार फ्राई करें और तेल में भर के रख दें, आपका सालों साल अचार ख़राब नहीं होगा। लेकिन मेरे यहाँ भिंडी की अचार कोई खाता नहीं है। फ्रेंड्स, मैंने करेले का अचार बनाया है, अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको रेसिपी दूँगी। भरुआ करेले बनाए हैं मैंने और उसको अचार बनाया है, बहुत ही अच्छा अचार बना हुआ है। डायबिटीज़ के मरीज़ के लिए तो जान होती है, क्योंकि 12 मास करेला कहीं कहीं नहीं मिलता। बड़े शहरों में तो 12 मास मिलता है, लेकिन छोटे छोटे गांवों में करेला 12 मास नहीं मिलता, तो वहाँ लोग करेला भर के अचार बना लेते हैं। अब ये देखिए, मैंने कश्मीरी मिर्च थोड़ी सी डाल दी है, हल्दी डाल दी है और बाकी कोई मसाले इसमें नहीं पड़ेंगे। देखिए ये, और भिंडी करीब करीब पक भी चुकी। अब इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो अब बाकी है, अब उसका नंबर है, अभी आप देखिएगा, मैं उसको डालूंगी। गेस करिए कि क्या हो सकता है, कमेंट करके बताइए क्या आप हमें।
अच्छा लग रहा है मेरी भिंडी अचारी, अच्छी लग रही है, ख़राब लग रही है, जैसी भी लग रही है आप ज़रूर बताइए। ये देखिए मेरा मेन इंग्रेडिएंट्स क्या है, ये दही है। मैंने आपको हिंट दे दिया था कि गैस मैंने धीमी कर दी, मतलब कोई दूध दही से संबंधित चीज़ पड़ने वाली है, इसलिए गैस धीमी हुई। दही मेरा बिल्कुल फ्रेश है, इसलिए मैंने 3 चम्मच डाला है। अगर दही आपका खट्टा हो तो आप 2 चम्मच 1.5 चम्मच ही डालें, लेकिन मेरा दही फ्रेश है इसलिए मैंने 3 चम्मच डाल दिया है। ये फ्रेश का मतलब ये है कि हल्का मीठा ही है, खट्टा तो है ही नहीं है और मीठा है। अब इस भिंडी का टेस्ट दुगना हो जाएगा। देखिए मैंने बंद कर दिया 2 मिनट के लिए। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है। ये फिर से ढक दिया, बस भिंडी कुक होने तक हम ढकेंगे, इसके बाद ही हमारी सब्ज़ी रेडी है। तो दोस्तों आपको मेरी ये सब्ज़ी कैसी लगी है? अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर का बटन दबाना मत भूलें, और शेयर भी करें मेरे वीडियो को भी और मेरे चैनल को भी दोस्तों सपोर्ट करें। ये देखिए ये मेरी भिंडी की सब्ज़ी है। ये देखिए अभी इसमें एक चीज़ और पड़ने वाली है जो इसका स्वाद 10 गुना बढ़ाएगी। देखिए ये क्या है, ये देखिए ये मेरा नींबू का अचार है और ये नींबू का रस मैंने इसमें डाला है। रस नहीं है दोस्तों, अचार का नीचे का ये देखिए। ये अगर आपके पास नींबू का अचार नहीं है तो आप एक नींबू का रस टपका दीजिए। मेरे पास अचार है इसलिए मैंने अचार के सारा मसाले वाला जो नींबू का रस और गूदा मिला होता है वो मैंने इसमें 2 चम्मच डाल दिया है। ये देखिए अब इसका स्वाद बढ़ गया है। ये देखिए ये देखिए थोड़ा सा मसाला नीचे लग गया था, वो मैं छुटा रही हूँ। ये देखिए बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी ये बन के तैयार होगी। आप एक बार बनाओगे आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगी। ये देखिए अगर आप सास हैं तो आपकी बहू बहुत खुश हो जाएगी इस सब्ज़ी से कि मम्मी जी ने सब्ज़ी बहुत अच्छी बनाई है, और गुस्सा होएगी तो खुश हो जाएगी। ये सब्ज़ी आप बना के दिखाइए एक बार, बहुत अच्छी सब्ज़ी फ्रेंड्स। हमारे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी 5 मिनट में रेसिपी तैयार होती। तो अगर आपको ये सब्ज़ी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा। बड़ी मेहनत से हम लोग वीडियो बनाते हैं। देखिए अब लास्ट में मैंने इसमें डाल दिया है धनिया और कसूरी मेथी। ये देखिए धनिया और कसूरी मेथी, ये देखिए, और साथ में थोड़ा सा करी पत्ता भी है। अब ये रेडी हो गई मेरी सब्ज़ी। तो आप लोग मेरा वीडियो पूरा वॉच करें, मेरी रिक्वेस्ट है, और इस रिक्वेस्ट को याद रखें, और सब्ज़ी के साथ साथ मेरे चैनल को भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। अब हम आपको इस भिंडी को सर्व करके दिखाएंगे। गैस मैंने बंद कर दी है। ये देखिए आपको कैसी लग रही है कि भिंडी का हरापन भी नहीं गया है। ये देखिए अगर आपकी भिंडी ज़्यादा है तो आलू मत डालिए, मेरी भिंडी कम थी इसलिए मैंने 1 आलू डाल दिया है। तो अब देखिए हम सर्व करके आपको दिखा देते हैं। ये देखिए अब भिंडी हम सर्व कर रहे हैं। ये मेरी अचारी भिंडी है, बहुत ही टेस्टी और खट्टी मीठी सी सब्ज़ी ये बनी हुई है, और इतनी अच्छी इसकी खुशबू उड़ रही है फ्रेंड्स, आप मानोगे नहीं। मैं वीडियो के लिए नहीं बोल रही हूँ कि मेरा वीडियो आप वॉच करें या लाइक सब्सक्राइब करें, सच में मेरी भिंडी बहुत अच्छी बनी हुई है। ऐसी भिंडी एक बार ज़रूर बनाइए। इस भिंडी को आपने अभी तक नहीं बनाया होगा, इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि इस भिंडी को एक बार ज़रूर बनाएं। लाइक शेयर